महीने से ज्यादा से हम लोग घर से बाहर है। हम लोग पर क्या बीता है हम लोग जान रहे हैं ना। बच्चा लोग का कितना तकलीफ है, माध्यमिक का एग्जाम है बच्चा लोग का, लेकिन इतना तकलीफ से गुजार रहे हैं, लेकिन बाड़ी वाला आराम से है उन लोग को। अतिंदा कल हम लोग को 9 तारीख को जब सर्टिफिकेट दिए हम लोग को, ये सर्टिफिकेट देने के बाद बोले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये बेलगछिया में कहीं भी किसी को इशू नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ये टेनेंटी ऑक्यूपेंसी इशू हो रहा है कि आप इस लैंड में आप एक किराएदार हैं और इसको कोई भी अगर हम लोग मैदान कर देंगे तो ये मार्ट ये ठेका टेनेंसी में है और ये सरकार के अंदर में चला जाएगा। बाड़ी वाला भी ये अतीन घोष का भी कहना है और आपका जो डिप्टी मेयर दीपिका काउंसलर दीपिका मैडम वो भी बोली है कि ये ठेका टेनेंसी पे है। ठेका टेनेंसी किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है। डिप्टी मेयर का ऑलरेडी कहना है, ऑलरेडी उनका हर कुछ का रिकॉर्डिंग है कि बोला गया कि उन लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये बाड़ी को पूरा परमिसेस को पूरा नीचे से डेमोलाइज करेंगे और पूरा मैदान करेंगे। ये बाड़ी खाली হয়নি সেই কারণে আমরা ভাঙতে পারছি না। যদি कोलकाता में कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो जर्जर हालात में हैं। उन इमारतों में रहना अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना है। कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 3 के 83/F/H/5 के बेलगछिया रोड में इमारत की जर्जर हालात की वजह से कॉरपोरेशन ने एक पोस्टर भी चस्पा किया है विपदजनक बाड़ी का, जिसकी वजह से बिल्डिंग के कई किराएदारों ने अपने अपने घर खाली कर दिया है, मगर लैंडलॉर्ड और कुछ दुकानदार अब भी घर खाली नहीं किए। दूसरी तरफ 11 अक्टूबर को कॉरपोरेशन के लोग 2012 नोटिस के साथ पहुंची ताकि बिल्डिंग को खाली कर डेमोलिश किया जा सके, पर मकान मालिक ने खाली करने से इनकार कर दिया। मौके पर विधाननगर थाने की पुलिस भी मौजूद रही पर बिल्डिंग को खाली नहीं करा सकी। जिन किराएदारों ने घर खाली किया है उनका कहना है कि डिप्टी मेयर ने अतीन घोष ने उन्हें ऑक्यूपाइंग सर्टिफिकेट भी दिया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 212 नोटिस भी जारी किया है। इसके बावजूद भी आखिर क्यों कॉरपोरेशन के लोग और विधाननगर थाने की पुलिस मकान मालिक से घर खाली नहीं करवा पा रही है, जिसको लेकर घर को खाली किए किराएदारों ने बेलगछिया रोड में जाकर के प्रोटेस्ट भी किया, चक्के जाम किए। उसके बाद विधाननगर थाने के एडिशनल ओसी मौके पर पहुंचे, बात को रफा दफा किया गया। उसके बाद में मिलकर बैठकर बात करके इस मामले को समाधान करने की कोशिश की गई। आइए देखते हैं आगे की खबर में इस मौके पर मौजूद घर खाली किए गए किराएदार और मकान के मालिक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। দেখুন বাড়ি ভাঙতে এসেছিলাম কিন্তু ভর্তি থাকলে আমরা বাড়ি ভাঙতে পারবো। বাড়ি ভাঙার জন্য কর্পোরেশন থেকে পারমিশন হয়েছে তো? হ্যাঁ পারমিশন হয়েছে। আমাদের এই বাড়ি খালি হয়নি সেই কারণে আমরা ভাঙতে পারছি না। যদি যেখানে যে টেনেন্টরা রয়েছে যে ল্যান্ডলর্ড রয়েছে যদি উনি খালি না করেন তারপরে কেন ভাঙানো হবে সেটা আমরা হায়ার অথরিটিকে জানাবো, সেটা সেই অনুযায়ী যারা ডিসিশন নেবে সেই অনুযায়ী। আপনি বোর্ড মারানো রয়েছে তারপরেও এখানে লোকরা থাকছে, এটা আপনারা কোনো ইচ্ছেন সেফটি রিজন থাকে? সেটা আমরা জানিয়েছিলাম, আমরা সতর্ক করেছি, তারপরেও লোক যদি কেউ থাকে সেটা তার নিজের দায়িত্ব থাকবে, আমাদের কিছু বলার নেই। কথা হলো যদি কালকে যদি আবার যদি ল্যান্ডফি প্রসেসে যায় অনেক টেনেন্টরা খালি করে দিচ্ছে, এখন অনেক জন খালি করে দিচ্ছে, ওদের যে অসুবিধা হচ্ছে ওইটা কে নেবে? ऑफिशियली আমরা हायर अथॉरिटी জানাবো, যা বলবে তাই সেই অনুযায়ী ডিসিশন হবে। बहुत परेशानी, हम लोग घर चले गया है, हम लोग भाड़ा में दे करके घर में है। इतना भाड़ा हम लोग कहाँ से देंगे? 5000 6000 भाड़ा हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब आदमी रोज का कमाने वाला कहाँ से हम लोग लाएंगे? एजेंसी में हम लोग से खाली इमरजेंसी में ना हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग तो निकाला गया। अभी तो हम लोग भाड़ा रिलेटिव का यहाँ रह रहे हैं, भाड़ा रिलेटिव का यहाँ रह रहे हैं, तो रिलेटिव के यहाँ कितना दिन रहेंगे? सबके तो फैमिली है ना कि 11 तारीख को तोड़ा गा करके कॉर्पोरेशन आएगा तोड़ेगा करके। तो एक महीना से ज्यादा हो गया हम लोग घर से बाहर है, 1 महीना से ज्यादा से हम लोग घर से बाहर है। हम लोग पर क्या बीता है हम लोग जान रहे हैं ना। बच्चा लोग का इतना तकलीफ है, माध्यमिक का एग्जाम है बच्चा लोग का, लेकिन इतना तकलीफ से गुजार रहे हैं, लेकिन बाड़ी वाला आराम से है। उन लोग को खाली करना है। जब बोला हम लोग को डिप्टी मेयर बोला कि खाली करवाएंगे तो खाली करना है, तो मिल गया सर्टिफिकेट मिल गया कि उन लोग का खाली आज का खाली करने का बात है, तो आज खाली होना चाहिए ना। आज का दबाव में खाली नहीं हो रहा है, हम लोग को जवाब चाहिए। सब मतलब सब कुछ नोटिस मिल गया तो उन लोगों को खाली करना चाहिए और करवाना चाहिए कॉर्पोरेशन को। हाँ जो बोला हाँ, तो कैसा जोर नहीं है कॉर्पोरेशन का हाथ में, पावर नहीं है, पावर तो होना चाहिए। पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रहा है बोलिए? गरीब का साथ देना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि उन लोगों को खाली करा के जल्द से जल्द तोड़ा जाए। खाली करने का वादा किया हम लोग को, तो हम लोग का वादा पूरा करना चाहिए। बस उनसे यही दरख्वास्त है कि हम लोग का वादा पूरा कीजिए। जिस तरह हम लोग के साथ वादा किया है, वादा खिलाफी नहीं करना। हम अपना 7 दिन के अंदर जवाब कॉर्पोरेशन
बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि मेरा ये केस चल रहा है बाड़ी में और जो डैमेज एरिया है आप उसको तोड़ दीजिए। अब मेरा ब्रीफ का बना हुआ एरिया है, मेरा बढ़िया है एरिया, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ये हिस्सा को डेमोलाइज किया जाएगा तो ऐसा नहीं लगता आपको दूसरा हिस्सा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये 2 पार्ट का है बाड़ी, एक पार्ट बेड़ा छीटा है, बखारी का बना हुआ है, एक ब्रीफ का बना हुआ है, माने आपका छड़ का बना हुआ है, वो मजबूत हिस्सा है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये वाला आप जहाँ जहाँ कमजोर है आप गिरा दीजिए। कोई ऑर्डर हम लोग को नहीं मिला है, कोई ऑर्डर हम लोग को नहीं मिला है, कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग यही बोले आप लोग कोर्ट से कोई भी ऑर्डर लाइए। कॉर्पोरेशन से जो लोग आए थे आप लोगों ने क्या कहा उनसे? हमने कहा कि आपके पास क्या ऑर्डर है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, अचानक आए तोड़ने के लिए और बोले पूरा तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे भाई? जहाँ हमने तो लेटर दे दिया है कि जहाँ डैमेज है, जो खराब हिस्सा है उसको आप डेमोलाइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो घर के बाहर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, जब ये बोर्ड लगता है तो उस बिल्डिंग में लोग घर खाली करते क्योंकि वो बिल्डिंग खतरे में रहता है। हाँ, जो यहाँ के जितने टेनेंट थे, ये पुराना बार बार बोल रहे हैं कि ये अलग हिस्सा है, ये बखारी का हिस्सा है, ये यहाँ जितना ऊपर टेनेंट थे सबको कारपोरेशन वाले लोग ने अलग अलग है। आप जो बता रहे हैं प्रीमिसेस एक ही है लेकिन अलग अलग पार्ट बना हुआ है। दो टैक्स बिल में 2 नाम है, ठीक है। हाँ, जब ऑर्डर पास होता है तो एक होल्डिंग नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है, वो जो भी हुआ है। हाँ, तो अभी अगला स्टेप क्या होगा? अगर आपको तो अगला कॉर्पोरेशन बोला कि नेक्स्ट टाइम लोग आकर के इसको फिर हम कोर्ट से हम काम करेंगे, कोर्ट का जो हुक्म होगा, जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का करेगा। देखिए, पहले आया था 411(1) का नोटिस आया था। हम इस बाड़ी के टेनेंट हैं। बाड़ी का एड्रेस है 83/F H/5 बिलगेशिया रोड, कोलकाता 37, वार्ड नंबर 3 है। इसमें पहले नोटिस लगा 411(1) का, तो वो 7 दिन का ये था, निकालने के लिए था, लेकिन वो कोई सब निकल गया टेनेंट, लेकिन काउंसलर के बोले बस सब टेनेंट निकल गया, लेकिन बाड़ी वाला नहीं निकला। बाड़ी वाला का नाम क्या है? बाड़ी वाला का नाम है वकील। अभी तक बाड़ी वाला का नाम है, अभी जो बिल के हिसाब से कुलसुम बीबी, लेट कुलसुम बीबी, लेकिन अभी इन लोगों का भाई में टाइटल सूट का लड़ाई चल रहा है। अब टाइटल सूट लड़ाई चलते चलते हम लोग का बाड़ी गिर के नीचे चला गया। जो पुलिस आई थी बात करके आपको, तो पुलिस वही बता रहे हैं कि नोटिस 401 पहले लगाया, लेकिन 7 दिन के बाद भी वो खाली नहीं किया। ठीक है, उसके बाद 411(2) का नोटिस लगा, फिर भी वो लोग इमीडिएट खाली करने का नोटिस नहीं निकाला। तो लास्ट में अतीन घोष और दीपिका मैडम काउंसिलर, अतीन घोष डिप्टी मेयर और बोरो चेयरमैन तरुण शाह, उन लोगों के साथ मीटिंग हुआ। तो उन लोग बोले कि 412 नोटिस रिलीज़ हो गया है, थाना में चला गया है, डीसी ऑफिस में चला गया है, डीजी ऑफिस में चला गया है, सब जगह चला गया है। लेकिन जाने के बाद अब उन लोग क्या करेंगे? ये कॉर्पोरेशन का काम खत्म हो गया, अब उन लोग भाई पुलिस का काम है, वो 412(2) का 1 से वो 1 नहीं लाकर आया, 2 लेकर आया। 2 के प्रोविज़न होता है, 2 का प्रोविज़न यही है कि वो टान के कोई भी टेनेंट, चाहे दुकानदार हो, चाहे जो भी हो, यहाँ से लेके परमिसेस के अंदर जो भी दुकानदार हो, जो भी बाड़ी वाला हो या कोई टेनेंट उसके अंदर में है उसको बाई फोर्सली वो निकालेगा 412(2) के बिना पे। पर ऑफिसर का कहना है कि कारपोरेशन वाला अपना काम नहीं किया सही। नहीं, कारपोरेशन अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, 412(2) दे चुका है। कोई लेटर लेके या फिर कोई भी नहीं, वो 412(2) जो है वो कोई यहाँ पर नोटिस टांगेगा नहीं, वो ऑलरेडी सब जगह इशू होता है। जैसे कि आपको लालबाग थाना, आपको लोकल थाना, आपको डीजी ऑफिस, ये आपको मेल कर दिया जाता है। बोरो चेयरमैन को सिर्फ हाथ से दिया गया, बोला गया कि उनको हाथ से दे दिया जाएगा। देने के बाद अब पुलिस उसका काम रहेगा कि वो जब खाली कर देगा, पूरा टेनेंट जब खाली कर देगा तभी हम लोग डिमोलाइज कर सकते हैं। अगर डिमोलाइज करने के टाइम में अगर उसके अंदर कोई भी रहेगा, कॉर्पोरेशन यही बोलेगा कि अगर कोई मरता है तो उसमें उसका कॉर्पोरेशन का जिम्मेदार होगा। तो कॉर्पोरेशन यही जिम्मेदारी से हटने के लिए कि कोई मर सकता है गिराने के टाइम में, बिल्डिंग को डेमोलिश करने के टाइम में, इसीलिए कॉर्पोरेशन बोला कि हम उसको खाली करा लेंगे, पूरा एरिया को 83/F H/5 को खाली कर लेंगे, तभी हम लोग उसको डेमोलिश करेंगे। तो हाँ, लैंडलॉर्ड का कहना है कि बिल्डिंग 2 पार्ट में बनी है, भले होल्डिंग एक है। नहीं, ये अभी तक ये उनका कहना है, लेकिन अभी तक उनका कोई डिस्प्यूट का जो अगर उन लोगों का म्यूचुअल हो भी गया भाई का, अभी तक कोई कागज़ कोई टेनेंट के पास इशू नहीं हुआ। ये नोटिस जो है हम लोग का, एक और उन्होंने इल्जाम लगाया कि 10 सालों से भाड़ा नहीं दे, नहीं 10 सालों से भाड़ा नहीं देने के बिना वो ऑलरेडी नोटिस हम लोग को दिया था कि आप लोग अभी तक नोटिस दिया था। उसमें नोटिस में ऑलरेडी लिखा था कि इंटायर बिल शुड बी पेमेंट, मतलब आपको जो भी बिल पेमेंट करना है इंटायर बिल 2014 के बाद वो आप लोग एक साथ जमा करेंगे। जब हम लोग को टाइटल सूट खत्म हो जाएगा, उसका नोटिस हम लोग के पास है। वो वकील का नाम है डॉक्टर अंजुम
ये शमशी नाम है उनका, अंजुमन शमशी नाम है वो वकील का, उनके बिना पे नोटिस आया था। वो नोटिस हम लोग के पास है, एक बार वो जो मीडिया आए थे तो वो मीडिया को हम लोग ऑलरेडी शो कर दिए, वो आप लोग ले सकते हैं उनके पास नोटिस भी है। हम लोग का 40 साल का बिल का ट्रेंड बिल का भी वो भी है। लेकिन अतिंदा कल हम लोग को 9 तारीख को जब सर्टिफिकेट दिए हम लोग को, ये सर्टिफिकेट देने के बाद बोले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये बेलगेशिया में कहीं भी किसी को इशू नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ये टेनेंटी ऑक्यूपेंसी इशू हो रहा है कि आप इस लैंड में आप एक किराएदार हैं और इसको कोई भी अगर हम लोग मैदान कर देंगे तो ये मार्ट ये ठेका टेनेंसी में है और ये सरकार के अंदर में चला जाएगा। बाड़ी वाला भी ये अतीन घोष का भी कहना है और आपका जो डिप्टी मेयर दीपिका काउंसलर दीपिका मैडम वो भी बोली है कि ये ठेका टेनेंसी पे है। ठेका टेनेंसी किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है, उसको एक्वायर कर लेगा। जैसे हम लोग टेनेंट हैं, आज आप लोग को सर्टिफिकेट देते रहे, उन लोग भी टेनेंट हो जाएगा। अब उन लोगों की लड़ाई जो होगा लड़ते रहेगा, वो क्या दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो अपना। अभी पुलिस से आप लोगों की हाँ, इसके बाद जब हम लोग 402 ये कारपोरेशन आया आज तोड़ने का बात था, आज बोला कि बाड़ी वाले को 412(2) के नोटिस के बिना पे खाली कराना है। लेकिन आने के बाद पुलिस जो है अपना काम नहीं किया अभी, लेकिन बोला नहीं किया तभी नहीं। कॉर्पोरेशन बोला कि पुलिस आया 412(2) का हम लोग दे चुके हैं, कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, पुलिस वो लोग खाली करेगा तो हम लोग कॉर्पोरेशन अपना तोड़ने का। पुलिस आप लोगों का सहायता क्यों नहीं? वो क्या उसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को बोला गया है तो हम लोग क्या किए, हम लोग गए रोड के जाम करने के लिए। तो वहाँ पर एडिशनल ओसी मौजूद है, उनका नाम है राजीव चटर्जी जी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग रोड जाम मत करिए, हम लोग बाई फोर्सली आप लोग को अभी आप लोग परमिशन में जाइए, हम लोग बाई फोर्सली उसको बाहर करेंगे। तो उन लोग आए, जो बात बोले वो आए अपना पूरे पुलिस हमले के साथ। आने के बाद वो अपना बाड़ी वाला को बोले कि बाहर आने के लिए, बाड़ी वाला से क्या बात की अंदर में हम लोग को नहीं जाने दिए। पुलिस और बाड़ी वाला बात किया, हम लोगों को कोई अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस क्या बात किया, बाड़ी वाला क्या आंसर दिया, उसके बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन उन्होंने बोला है, जब उन लोग के बात सुनकर आए बाहर आए तो हम लोग को बोले कि भाई आप लोग का जो काम है, हम बोले कि देखिए सर आप लोग 412(2) का नोटिस का मतलब यही होता है कि जो टेनेंट इसके अंदर में है उसको आप लोग बाहर करिए। लेकिन जब बाहर नहीं कर रहे हैं तो ये तो आपके ऊपर है ना, क्यों बाहर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम लोग का इसका एक लाइन है, हम लोग आप बड़े बाबू से आगे मिलिए, बड़ा बाबू से जितना टेनेंट है आप लोग आगे सामने मिलिए। डिप्टी मेयर से मिल लिया उसके बाद भी? हाँ, डिप्टी मेयर के आपको बड़ा बाबू से मिलने के बाद होगा, बताए वही बात हम लोग बोले। डिप्टी मेयर बड़ा बाबू से छोटा हो गए, वही बात बोले कि डिप्टी मेयर बड़ा है कि बड़ा बाबू जो भी है वो उन लोगों को मालूम है। हम लोग तो भाई उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, जितना जानते हैं उतनी जानते हैं, कानून तो उतना हम लोग जानते नहीं है, हम लोग वकील नहीं है। उसका भी बात नहीं चल रहा है। डिप्टी मेयर का ऑलरेडी कहना है, ऑलरेडी उनका हर कुछ का रिकॉर्डिंग है कि बोला गया है कि उन लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये बाड़ी को पूरा परमिसेस को पूरा नीचे से डिमोलाइज करेंगे और पूरा मैदान करेंगे, उनका कहना है। लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बिना पे राजीव सर बोले कि आप लोग बड़ा बाबू के पास आइए, बात करिए, बात करने के बाद जो हम लोग एक्शन लेना होगा हम लोग लेंगे। ये सपोर्ट हक के सपोर्ट में रहे कि ये हक है कि भाई टेनेंट को रास्ते पर है और बाड़ी वाला अंदर है, अभी तक उस डेमोलाइज बिल्डिंग के अंदर है, कभी भी वो गिर सकता है। वो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होगा या पुलिस की जिम्मेदारी होगा, ये किसकी जिम्मेदारी होगा, ये बड़ा बाबू जवाब देंगे, ये कॉर्पोरेशन का हेड जवाब देंगे, या डिप्टी मेयर या डीजी उज्जवल सिंह नाम है उनका, उज्जवल कुमार। वो डीजी सर बोले हैं कि 412(2) देने के बाद हेड ऑफिस से कि हाँ वो लोग क्यों बाहर नहीं आ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो बाड़ी वाला को, और जो परमिसेस में इसलिए कि डेंजर पोजीशन में ऑलरेडी लिखा हुआ विपर्जनिक बाड़ी, कि अंदर कोई नहीं रह सकता है। तो 20 टेनेंट बाहर है, बाकी जो टेनेंट और भी दुकानदार है वो क्यों अंदर से, दुकानदार में कस्टमर भी आ रहा है, 1 मिनट कस्टमर भी आ रहा है। हो सकता है कि वो जो जब क्लेप्स होगा तो वो बोल के नहीं आएगा, कस्टमर के ऊपर नहीं गिरेगा, वो तो बोल के नहीं आएगा ना। तो उसके लिए अगर वो क्लेप्स होता है तो वो क्या होता है कि किसी की जान जा सकता है। तो जिम्मेदारी कौन कर लेता है, पुलिस लेता है, कॉर्पोरेशन लेता है, और यहाँ आपका हेड ऑफिस जो हम लोग का है ये असिस्टेंट डीजी डिपार्टमेंट, इसको हमको जानना है कौन इसका जिम्मेदारी लेगा जो अभी ये पोजीशन पे है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अकबर अली है और इस बाड़ी का मेरे अब्बू 40 साल के टेनेंट हैं।